नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। अगर आपके पास कोई भी ईवी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर आपके पास है और आप उसके लिए सोलर प्लान कर रहे हैं कि जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो चार्जिंग ले रहा है आप उसको सोलर से ऑपरेट कर पाए, तो उसकी कैसे आप कैलकुलेशन निकालें, कितना सोलर उसके लिए सफिशिएंट होगा। तो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इसके बारे में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात हो रही है ईवी सोलर चार्जिंग सिस्टम की। अगर आपके पास कोई भी, हम कार का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपके पास कोई भी कार है जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग होती है, आजकल तो बहुत से ईवी आ चुके हैं मार्केट में, और उसको आप सोलर ऑपरेट करना चाह रहे हो, क्योंकि बाइक और स्कूटी तो थोड़ी छोटी हो जाएंगी, तो हम ठीक ठाक से एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि आप थोड़ा सा पहले तो इसमें टेक्निकल हम जाएंगे, उसके बाद एक थोड़ा आसान तरीका जो आप अपना देख के आराम से आप ले सकते हो। तो पहले हम थोड़ा सा टेक्निकल ले लेते हैं इसको। आपको पहले ये देखना है कि आपकी जो कार है वो कितने किलोमीटर आपकी चलती है, क्योंकि ईवी में क्या होता है, अगर हम एक मील की कैलकुलेशन निकालें तो एक मील को चलने में जो बिजली खर्च होती है वो लगभग 250 से 350 वोट होती है। ये इसका थंब रूल है ईवी वाले केस में। तो ईवी वाले केस में अगर आप 250 से 350 वोट के एक बार खर्च कर रहे हो एक मील पे, लगभग हमारा 1.60 किलोमीटर, तो 1.60 किलोमीटर हमारा 300 वोट की बिजली, एवरेज हम मान लेते हैं 300 वोट हमारी बिजली खर्च होती है 1.60 किलोमीटर पे। अब हमारी जो ईवी है वो हमारी चलती है आजकल जैसे 400 किलोमीटर की रेंज आ रही है, 400 किलोमीटर की रेंज आती है। तो 400 किलोमीटर के हिसाब से अगर हम ले, माइल्स में हम निकाल लेते हैं पहले इसको 1.6 से, तो 250 माइल हमारी आ गई गाड़ी की, और 250 माइल अगर हम 300 वोट एक उसमें लेता है तो लगभग 75,000, यानी कि 75 किलोवाट। तो 75 किलोवाट की आपकी एवरेज आती है एक बार के आने जाने की। अब उसमें आप 400 किलोमीटर जैसे आप डिस्टेंस कवर करते हो, अगर हर दिन हम मान के चलते हैं कि आप 2000 किलोमीटर पर मंथ आप चल रहे हो, तो 2000 किलोमीटर की जो हमारी एवरेज आती है पूरे मंथ की, अगर हम माइल्स में उसको कन्वर्ट करें तो 1250 माइल्स आ गया, और 300 वोट हमारी बिजली खपत है एक माइल पे, तो ये हमारी आ गया 375 किलोवाट, यानी कि आपकी जो यूनिट कंज्यूम हुई है वो 375 यूनिट कंज्यूम हुई है। ये इसकी थोड़ी सी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है। अब आपको जो सोलर प्लांट लगाना है वो 375 यूनिट के हिसाब से लगाना है। तो ये हमारी आ गई 375 यूनिट निकल के हमारी एक कार की, अगर हमारी कार 2000 किलोमीटर पर मंथ हमारी चल रही है। अब 375 यूनिट हमारी लेती है वो मंथली। अब उसको हम पर डे में डिवाइड करते हैं। अगर हम उसको पर डे में डिवाइड करें तो हमारी यूनिट बैठती है 12.5 यूनिट। तो 12.5 यूनिट हमारे पास रोज की होनी चाहिए। इतना सोलर प्लांट हमारे पास होना चाहिए जो हमें 12.5 यूनिट दे सके, जिससे हमारा जो ईवी है वो टोटली सोलर ऑपरेट हो जाए। तो 12.5 यूनिट हमारी निकल के आई है। अब 1 किलोवाट जो हमारा पैनल है, जो आजकल जैसे टॉपकॉन टेक्नोलॉजी चली हुई है, HJT चली हुई है, तो वो लगभग 1 किलोवाट पैनल हमें 5 यूनिट बना के दे देता है ऑन एन एवरेज। उसमें हमारा जैसे बारिश का मौसम भी आ गया, अभी जैसे अच्छी धूप है उसका मौसम आ गया, सर्दियों का आ गया, तो ऑन एन एवरेज हमारा 5 यूनिट निकाल के देता है 1 किलोवाट। तो इस 12.5 यूनिट के लिए हमें चाहिए 2.5 किलोवाट सोलर प्लांट। तो हमें, अगर हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक एक ईवी व्हीकल है और हम उससे लगभग 2000 किलोमीटर पर मंथ हम उसको चला रहे हैं, तो उसको अगर हमें टोटली सोलर ऑपरेट करना है तो उसके लिए हमें जो सोलर प्लांट डिज़ाइन करवाना पड़ेगा वो हमें चाहिएगा 2.5 किलोवाट का। तो ये है इसका थोड़ा सा टेक्निकल डाटा, जिसके हिसाब से आप ये निकाल सकें कि वो हमारी एक्चुअल में कितनी यूनिट लेगी। दूसरा ऑप्शन मैं देता हूँ जो बिल्कुल आसान है, आम भाषा में है। उसके लिए आपको करना क्या है, आप कोई भी ईवी व्हीकल अगर आपके पास है, उसके लिए आप एक सब मीटर लगाएं। सब मीटर में आप ये कैलकुलेट कर लें ये चार्जिंग में हमारी कितनी यूनिट कंज्यूम कर रही है ऑन एन एवरेज। आप एक मंथ ही एवरेज ले लें, क्योंकि उस मंथ में आपका ट्रैवलिंग एवरेज भी आ जाएगी, आपकी यूनिट एवरेज भी आ जाएगी। तो जितनी आपकी यूनिट एवरेज आई है, अब मान के चलते आपकी यूनिट एवरेज आ गई 400, उसके हिसाब से हम ले लेते हैं, तो पर डे की आपकी यूनिट आती है लगभग 14.5 यूनिट के आसपास। तो 14.5 यूनिट का प्लांट आपके पास होना चाहिए। अब 14.5 यूनिट का प्लांट आपका क्या है, मोटा मोटा सा 3 किलोवाट का। तो आपको 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाना है, क्योंकि 3 किलोवाट का सोलर प्लांट आपका इतनी बिजली या इतनी यूनिट बनाएगा जिससे आपका जो व्हीकल है वो आपका टोटली सोलर पे चार्ज हो जाए। तो
अगर आप टेक्निकल हिसाब से उसका डाटा निकालना चाहते हैं तो वो फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, क्योंकि 1 माइल में लगभग 250 से 350 वोट का खर्च आता है ईवी वाले केस में। ये थंब रूल है ईवी का। तो वहाँ पे अगर हम एवरेज 300 वोट की मान के चलते हैं तो उस हिसाब से भी आप अपनी कैलकुलेशन निकाल सकते हो। या फिर जो सिंपल मैंने तरीका दिया है कि हमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं जानना, 200-250 रुपये का मीटर आता है, 200-250 रुपये का मीटर लगाओ, 1 महीना यूज़ करो ईवी व्हीकल्स को, उसका पूरा डाटा निकल के आपके सामने आ जाएगा कि ये आपकी गाड़ी कितनी महीने में चली है, कितनी यूनिट इसने कंज्यूम की है। तो उस हिसाब से, उस यूनिट के हिसाब से, क्योंकि जो 1 किलोवाट का सोलर प्लांट है वो आपका 5 यूनिट देता है पर डे बना के, तो उस यूनिट कंज्यूम के हिसाब से जो मंथली यूनिट आई है उससे आप 1 दिन की कैलकुलेशन निकालें और उस 1 दिन की कैलकुलेशन के हिसाब से अपना सोलर प्लांट आप डिज़ाइन करवाएं, जिससे आपका जो ईवी है वो पूरा का पूरा आपका सोलर से ऑपरेट हो जाए। ये अभी एक प्लांट लगाया था हमने ईवी वाले केस पे, तो वो अगर मेरा कभी जाना होगा तो वो मैं आपको शूट करके दूंगा उसका। तो भाई ये थी आज की वीडियो से संबंधित। अगर आपको कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट करें। आप अगर कोई प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया, आप हमें संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट getpowersolution.com पर जाए, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।